ओके बच्चों, अब अगली क्लासिफिकेशन है हमारे पास, दैट इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स की, ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट ने दी थी जिसका नाम था जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। कितने में दी थी? 1886। और इसी क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब ये सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। और इस लॉ के अकॉर्डिंग कहता है कि जब भी हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, तो उस अरेंजमेंट में जो भी हमारे पास आठवां एलिमेंट आएगा या जिस एलिमेंट को हम चूज करेंगे एज अ एट्थ एलिमेंट, उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिजेंबल करती हैं किसके साथ? पहले एलिमेंट के साथ। मतलब उस आठवें एलिमेंट से जब हम नंबरिंग करते वक्त पीछे की तरफ आएंगे, बैक साइड आएंगे, तो उस वक्त जो पहले नंबर पे जो एलिमेंट आएगा उसके साथ उस आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो क्या करती हैं? रिजेंबल करती हैं। अब इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्यों बोला जाता है? अगर हम देखें तो जो ऑक्टेव ये एक म्यूजिकल स्केल है, इसके 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। अगर हम पहला सुर सा लेते हैं तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां सुर ये आएगा। फिर आठवां सुर जो है वो फिर से क्या आएगा? सा। ठीक इसी तरह से इस क्लासिफिकेशन में भी क्या हो रहा है कि जो आठवां एलिमेंट आ रहा है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो पहले के साथ क्या कर रही हैं? रिजेंबल कर रही है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोला जाता है। तो चलो हम इसको थोड़ा और समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एल्युमिनियम है इसको हम एज अ एट्थ एलिमेंट लेते हैं, तो ये अगर एट्थ है ये 7, ये आएगा 6, ये आएगा 5, ये आएगा आपके पास 4, ये आएगा 3, ये 2 और ये 1। मतलब एल्युमिनियम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसके साथ रिजेंबल करेंगी? बोरान के साथ। या फॉर एग्जांपल हम सल्फर जो है इसको एज अ एट्थ एलिमेंट, तो ये 8, ये 7, ये 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 5, ये हो जाएगा आपके पास 4, ये आएगा आपके पास 3, ये आएगा आपके पास 2 और ये आएगा आपके पास 1। मतलब सल्फर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसके साथ रिजेंबल करती हैं? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो जिस तरह से यहाँ पे हर एक आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो पहले के साथ रिजेंबल कर रही है, ठीक उसी तरह से ऑक्टेव म्यूजिकल स्केल पे भी हर एक आठवां नोट या आठवां जो सुर होता है वो वही होता है जो पहला होता है। इसलिए इसको बोला जाता है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो सभी बच्चे जो है अब इसको नोट करेंगे फटाफट। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशंस न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की। सबसे पहली लिमिटेशन है कि ये एप्लीकेबल है सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स के लिए, या हम बोल सकते हैं लाइटर एलिमेंट्स के लिए जिनका एटॉमिक मास 40 से कम है या 40 के बराबर है। मतलब ये एप्लीकेबल है सिर्फ अप टू कैल्शियम, सिर्फ ये कैल्शियम तक एप्लीकेबल है। उसके बाद ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कैल्शियम के बाद क्या होने लगा, जो आठवां एलिमेंट आ रहा था उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो पहले एलिमेंट के साथ रिजेंबल नहीं कर रही थी। जैसे कि हमने अभी पढ़ा इसमें लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में कि जब हम अरेंज करेंगे तो अरेंज करने पे हर एक आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले के साथ रिजेंबल करेंगे। लेकिन कैल्शियम के बाद जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करने लगे तो वहां पे अरेंजमेंट में जो आठवां एलिमेंट आ रहा था उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो पहले एलिमेंट के साथ रिजेंबल नहीं कर रही थी। इसकी दूसरी लिमिटेशन ये है कि जब इसने ये लॉ दिया था उस वक्त इसने ये बताया था कि नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। इन फ्यूचर आने वाले टाइम में कोई भी नया एलिमेंट जो है वो डिस्कवर नहीं होगा। बट लेटर ऑन जब ये एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, और लेटर ऑन अगर लेटर ऑन बात करें तो उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट्स जो है डिस्कवर हुए, और आज के टाइम पे हमारे पास तकरीबन 115 एलिमेंट्स नॉन है। मतलब 56 एलिमेंट्स के अलावा भी और बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हुए। नेक्स्ट लिमिटेशन, इसकी तीसरी जो लिमिटेशन है वो ये है कि जो नोबल गैसेस है, जब इसने ये क्लासिफिकेशन दी थी उस वक्त नोबल गैसेस जो वो डिस्कवर नहीं थी। बट लेटर ऑन जब वो डिस्कवर हुई और उनको इस अरेंजमेंट में प्लेस किया गया, जैसे अभी हमने इनको यहाँ पे रखा हुआ है इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे,
तो अरेंज करने के बाद वहां पे हमने देखा कि जो प्रॉपर्टीज हैं आठवें एलिमेंट की वो पहले के साथ रिजेंबल नहीं करें। जैसे फॉर एग्जांपल हम पोटेशियम को आठवां एलिमेंट लेते हैं, ये आ गया 8, ये 7, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये आएगा आपके पास 6, 4, 3, ये आएगा 2 और ये आएगा आपके पास 1। मतलब इसके अकॉर्डिंग ये जो पोटेशियम है इसकी प्रॉपर्टीज किसके साथ रिजेंबल करनी चाहिए? मैग्नीशियम, क्योंकि ये आठवां और ये पहला एलिमेंट है। लेकिन पोटेशियम मतलब इस आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज किसके साथ रिजेंबल नहीं करती हैं। या अगर हम फॉर एग्जांपल फास्फोरस जो है उसको हम एज अ 8th एलिमेंट लेते हैं, ये 8, ये आ जाएगा 7, ये आएगा 6, ये आएगा 5, ये आएगा 4, ये आएगा 3, ये आएगा 2 और ये 1। तो फास्फोरस आठवां एलिमेंट है और ऑक्सीजन पहला, लेकिन फास्फोरस की प्रॉपर्टीज जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिजेंबल नहीं करती। तो ये इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस थी जो हमने इस क्लास में डिस्कस की। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेंडली पीरियोडिक लॉ क्या था और मेंडली पीरियोडिक टेबल जो है वो क्या है। सब बच्चे नोट करो इसको।